नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित भगवान शिव की शक्ति से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा की, जिसमें बताया गया है कि जब देवताओं को उनकी शक्ति का अभिमान हो गया था, तब कैसे भगवान शिव ने उनके मिथ्याभिमान को चूर चूर कर दिया और सही मार्ग उन्हें दिखाया। समुद्र मंथन के बारे में सबको पता है कि कैसे देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत की प्राप्ति के लिए। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली, जिनमें कामधेनु गाय निकली, कल्पवृक्ष था, माँ लक्ष्मी थी, कमल का पुष्प निकला, हलाहल निकला, जिसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और इस प्रकार पूरी सृष्टि का बचाव किया। इस वजह से वो नीलकंठ कहलाए। उस समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, जिसे देवताओं ने बड़ी चालाकी से अपने पास रख लिया। जब दैत्यों को इस चीज का पता चला कि देवताओं ने अमृत अपने पास रख लिया है, तब क्रोध में भरकर उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवों और दानवों का ये जो युद्ध था बहुत ही भयानक था और बहुत लंबा था। फलस्वरूप देवों की शक्ति क्षीण होने लगी। जब भगवान शिव ने ये देखा तो उन्होंने देवताओं की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का एक अंश देवताओं को दे दिया, जिसकी वजह से देवताओं की ऊर्जा बहुत बढ़ गई और वो दानवों को परास्त कर सके। अब दैत्यों को परास्त करने के बाद देवताओं को अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। उन्हें ये पता नहीं चल सका कि दानवों को परास्त करने के पीछे भगवान शिव की शक्ति काम कर रही थी। और दोस्तों, जब किसी को भी अपनी शक्ति का मिथ्या अभिमान हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। तब देवताओं का घमंड चूर करने के लिए भगवान शिव ने एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई। उन्होंने एक यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के समक्ष अपनी धूनी जमा कर बैठ गए, ध्यान में लीन हो गए। देवताओं ने जब उस ओजमयी यक्ष को देखा तो वो सशंकित हो गए कि कहीं ये दानवों की कोई चाल तो नहीं। तब सभी देवगण मिलकर अग्निदेव के समक्ष गए और अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, आप उस यक्ष के पास जाकर उसका परिचय जाने। तब अग्निदेव, जो दर्प में चूर थे, वो यक्ष के पास गए, यानी कि यक्ष रूपी शिव के पास गए और उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तब यक्ष रूपी शिव ने उल्टा अग्निदेव से प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तब अग्निदेव ने जवाब दिया, अरे तू मुझे नहीं जानता, मैं अग्निदेव हूं, परम शक्तिशाली। एक इशारे से मैं किसी भी चीज को पल भर में भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष रूपी भगवान शिव ने अपने पास पड़े एक घास के तिनके को उठाया और उसे अग्निदेव को देते हुए कहा कि हे अग्निदेव, आप परम शक्तिशाली हैं। इस घास के तिनके को आप जरा जलाकर मुझे दिखा दें, ताकि मुझे भी आपकी शक्ति का साक्षात अनुभव हो सके। अब अग्निदेव ने अपने बल से उस घास के तिनके को जलाना चाहा, लेकिन वो उस घास के तिनके को नहीं जला पाए। ये देखकर अग्निदेव बहुत लज्जित हुए और अपना सा मुंह लेकर देवताओं के पास चले गए। जब देवताओं को अग्निदेव की पराजय का पता चला तो वो बहुत घबरा गए और वायुदेव के पास गए। उन्होंने वायुदेव से प्रार्थना की कि हे वायुदेव, आप परम शक्तिशाली हैं, उस यक्ष के पास जाकर आप उसके आने का उद्देश्य पता करें। वायुदेव भी घमंड में चूर थे। वो यक्ष के पास गए और उससे पूछा कि आप कौन हैं। तब यक्ष रूपी शिवजी ने उल्टा वायुदेव से प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तब वायुदेव ने अहंकार से भरकर कहा कि मैं वायुदेव हूं, परम शक्तिशाली। पल भर में बड़े से बड़े पर्वत को उठाकर मैं फेंक सकता हूं। अगर मैं अपना संचालन रोक दूं तो पल भर में पूरी सृष्टि प्राणविहीन हो जाए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने पास पड़े घास के तिनके को वायुदेव को देते हुए कहा कि हे वायुदेव, आप जरा इस घास के तिनके को उड़ा दें, ताकि मैं आपकी शक्ति से परिचित हो सकूं। तब वायुदेव ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया उस तिनके को उड़ाने के लिए, लेकिन वो उस तिनके को तिल भर भी नहीं हिला पाए और इस प्रकार लज्जित होकर देवताओं के पास वापस चले गए। अब देवगण बहुत भयभीत हो गए। उन्हें ये यकीन हो गया कि ये यक्ष कोई मायावी शक्ति है और सभी देवता एक साथ मिलकर फिर इंद्र के पास पहुंचे और इंद्रदेव से उन्होंने प्रार्थना की कि आप यक्ष को वहां से किसी भी प्रकार हटाएं। अब इंद्र, वो तो देवों के देव, वो अपने मद में चूर थे और उस स्थान पर गए जहां पर यक्ष अपने ध्यान में लीन था। लेकिन जब इंद्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो यक्ष तो वहां पे था ही नहीं, वो यक्ष वहां से जा चुका था। तभी उनके सामने हिमालय कुमारी माँ उमा देवी प्रकट हुई। तब इंद्र ने माँ उमा देवी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे माँ, एक मायावी यक्ष यहाँ पर अपना आसन लगाकर बैठ गया था।
देवताओं ने उस यक्ष का परिचय जानने के लिए अग्निदेव और वायुदेव को उसके पास भेजा, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ा। लेकिन मेरे आते ही वो यक्ष यहाँ से कहीं गायब हो गया है और संभवतः मेरी शक्ति से वो भयभीत हो गया है। तब मां उमा देवी ने इंद्र को बताया कि हे इंद्रदेव, वो यक्ष रूपी मायावी शक्ति तुमसे भयभीत होकर नहीं गई, बल्कि तुम्हारे सम्मान को बनाए रखने के लिए यहां से अंतर्ध्यान हो गई। तुम्हें उस यक्ष की शक्ति का जरा भी आभास नहीं है। तुमने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि जिस शक्ति की मदद से देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की, वो शक्ति कहां से उन्हें मिली, वो किसकी शक्ति थी। तुम लोग तो मूर्खतावश स्वयं पर ही घमंड करने लगे, स्वयं की शक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। तब इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मां उमा देवी से प्रार्थना की कि हे मां, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानती हैं, हमें बताएं कि वो यक्ष कौन है। तब मां उमा देवी ने कहा कि हे इंद्र, दैत्यों को पराजित करने के बाद आप सभी देवगण मिथ्याभिमान से भर गए थे, अपनी ही प्रशंसा आप करने लगे थे, तो ऐसे में आप त्रिलोक की भलाई कैसे करते। ऐसे में आप सभी के झूठे अहंकार का नाश करने के लिए भगवान शिव और मेरी शक्ति ने यक्ष रूप में प्रकट होकर अग्निदेव और वायुदेव का अभिमान चूर किया। और ये लीला हमने आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए की, ताकि आप लोगों को वास्तविकता का ज्ञान हो सके और आप लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सको। मां उमा देवी ने आगे कहा कि हे इंद्र, कभी स्वप्न में भी अपनी शक्ति का अभिमान मत करो, क्योंकि शिव की शक्ति के बिना कोई भी अपनी स्वतंत्र शक्ति के बल पर कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार उपदेश देकर मां उमा देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और देवताओं के पास जाकर सारा वृतांत उन्होंने देवताओं को कह सुनाया और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव की अर्धनारीश्वर स्वरूप की शक्ति ने सभी देवों की आंखें खोल दी और उन्होंने तत्क्षण अपने अहंकार का त्याग किया। तो दोस्तों, बहुत ही रोचक होने के साथ साथ बहुत ही प्रेरक प्रसंग भी है ये, जो हमें बताता है कि जो अहंकार है वो मनुष्य को हमेशा पतन के गर्त में ढकेल देता है। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।